आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जनरली हम इस चैनल पे बात करते हैं किसी भी फ़िलोसॉफ़िकल थ्योरी पे या एक फ़िलोसॉफ़िकल ग्रुप पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पे जो फ़िलोसॉफ़िकल पर्सपेक्टिव से नहीं इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने पढ़ा, हम बात करने वाले हैं ज़ियोनिज़्म पे। ज़ियोनिज़्म पे आज हम एक चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ज़ियोनिज़्म, क्यों ये एक जो मूवमेंट है ये प्रॉब्लमैटिक भी है और क्या इसको प्रॉब्लमैटिक चीज़ें बनाती हैं, हर चीज़ समझने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारी बात है वो फ़िलॉसफी से रिलेटेड तो नहीं है। आज हम एक आइडियोलॉजी को समझने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या बात होती है आज। तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ज़ियोनिज़्म को समझना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, तो नहीं भी है तो आज हम बात करते हैं, समझते हैं ज़ियोनिज़्म क्या होता है। ज़ियोनिज़्म एक मूवमेंट था अगेंस्ट में कि हाँ, जो यहूदी थे, जो ज्यूस थे, ज्यूस ने ये मूवमेंट चलाया था कि उन्हें उनका एंसेस्ट्रियल लैंड चाहिए, क्योंकि बहुत समय तक 1800s तक जो यहूदी थे उनको हर जगह से यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फील होता था। उनको उनको कोई भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं फील करती थी, उनको काफ़ी इन्फीरियर दिखाया जाता था। तो उन्होंने यूएन से डिमांड करा कि हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी जगह चाहिए जहाँ पे हम बिता सके। तो अब्राहमिक रिलीजन और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी यहूदियों का जो कनेक्शन है बेसिकली वो है आज के पैलेस्टीन से। मतलब जहाँ आज का जो पैलेस्टीन है, कहीं ना कहीं तब वहाँ पे यहूदी थे, लेकिन आज हम जानते हैं जो आज की पैलेस्टीन की जो पॉपुलेशन है वो मेजरली क्रिश्चियंस और वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। तो ये उनकी डिमांड जो थी, तो ये डिमांड कि हमें उस लैंड पे वापस जाके रहना है, इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं जियोनिज्म, द मूवमेंट अगेंस्ट टू लिव। लाइक अगर मैं इस चीज़ को ऐसे रखता हूँ, ये बहुत आसान तरीका है कि अब हम हर जगह से हमें अपमान मिल रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि हमें अपना वापस से हम अपनी कंट्री या अपने लैंड लौट जाए। तो हमें आप, क्योंकि अब तो वहाँ पे जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने यूएन से डिमांड करा था। तो यूएन ने 55% एरिया जो था, शायद इतना ही था, आप एक बार क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा इस चीज़ की, 55% एरिया उन्होंने इसराइल को नाम मतलब बना के उनको यहूदियों को बेसिकली दे दिया था। तब से ये कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं। तो ये सक्सीड हो गया था जियोनिज्म, लेकिन अब हम ब्रॉड वे में समझ चुके हैं कि जियोनिज्म क्या था। जियोनिज्म एक मांग है कि हमें हमारा लैंड चाहिए जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते थे। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं जो हम समझते हैं कि आजकल के जो प्रेजेंट फिलोसोफर्स भी हैं वो क्रिटिसिज्म क्यों देते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं? मेन प्रॉब्लम ये है कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, उसने, मुझे ऐसा फील होता है कि एक गलती जो के कारण ये चीज़ हुई है कि यूएन को ये डिमांड ज्यूस की नहीं सुननी थी कि हमें अब वही जगह चाहिए जहाँ पे हमारे पूर्वज रह रहे थे। इफ़ दे वांट दैट राइट कि हमें भी जीने का अधिकार है, तो यूएन से उनको ये डिमांड करनी थी कि आप हमें कोई भी जगह दे दीजिए, कोई भी इन द सेंस जहाँ पे रहने खाने सहने का सब कुछ रिसोर्सेज जो हैं, बेसिक रिसोर्सेज हैं, और जहाँ पे वो एक गुड लाइफस्टाइल स्पेंड कर पाए अपनी, उनकी एक लाइफस्टाइल अच्छी हो, एक स्टैंडर्ड हो उनका, तो वहाँ से उनको वो मिल पाए। बट प्रॉब्लम क्या थी, वो चाह रहे थे कि हमें जो है वहीं पे मिले जहाँ पे आज पैलेस्टीन के लोग हैं। तो आप समझिए ये यूएन के द्वारा भी गलत चीज़ करी गई, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम नहीं थी, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि सिविल वॉर भी हो सकती है, जो कि आज सिविल वॉर ना हो के अब बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ बढ़ चुकी है, हम सब जानते हैं ये चीज़ें। तो क्या इस चीज़ पे हमारा, इस चीज़ को देखने का वे होना चाहिए? यूएन ने, मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन इस वे से करा, क्योंकि आप एक तरफ ये कह रहे हो कि चलिए हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे, आपको बिल्कुल है हक जीने का, हम आपको आपका जो है, हम आपको आपकी जगह दे देते हैं। एट द सेम पॉइंट आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ तो अन्याय कर रहे हो ना, क्योंकि भले ही वहाँ पे वो क्लेम कर रहे हो दैट
हम वहाँ पे रुक रहे थे, हम वहाँ पे रह रहे थे। पर क्या आज वहाँ पे मेजोरिटी में क्रिश्चियन मुस्लिम्स है? बेसिकली अगर मैं कहूँ विदाउट रिमार्किंग एनी रिलीजन, आज वहाँ पे कुछ लोग रह चुके हैं, रह रहे हैं, वो एक कंट्री की तरह से उनको उनका पूरा है वहाँ पे। तो क्या अब ये चीज़ सही है कि आप उनको वो जगह दे दो? कोई कहीं से भी, क्या ये न्याय की बात है? क्योंकि नहीं ना न्याय की बात है, क्योंकि अभी एकदम से आया आपके घर पे कोई आ जाए, वो कहे कि भैया आप ये घर खाली कर दीजिए, यहाँ पे अब हम रहेंगे क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ पे रहते थे। भले ही उनके पूर्वज रहते हो कि, लेकिन क्या आज यहाँ पे हम नहीं रुक रहे हैं? अगर आज हम यहाँ पे रुक रहे हैं तो टेक्निकली तो यहाँ पे जब से मैं पैदा हूँ यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, तो ये तो मेरा घर हुआ ना। अब कोई एरा, मतलब कोई भी आके अगर ये क्लेम करे कि यहाँ पे हम रुक रहे थे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो प्रॉब्लम जियोनिज्म में यही है कि उनकी जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि दे आर ह्यूमन, दे हैव, एवरीबडी है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि, मतलब अगर मैं एक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से देखूँ कि नहीं खाली ह्यूमंस के पास सब कुछ है, ह्यूमंस सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे देखूँ तो मैं एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हूँ, तो सबको जीने का अधिकार है। उस जीने के अधिकार के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर आप डिमांड करें दैट हमें चाहिए लैंड एक जहाँ पे हम खुशी खुशी जी पाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप बिल्कुल आप डिमांड कर सकते हैं किसी संस्था से जो ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे डिमांड कर रहे हो तो जो संस्था है उसको भी पहली बात अगेंस्ट में होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कुछ लोग अब रुक रहे हैं तो आप नहीं रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पहले कोई रुक रहा है। हम आपको उसके अल्टरनेटिव दे सकते हैं कि आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि हम जियोनिज्म समझ चुके हैं। जियोनिज्म खाली ये नहीं डिमांड कर रहा है कि हमें रुकना है, जियोनिज्म एक स्पेसिफिक लैंड पे हमें चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे हम रुक। जियोनिज्म कह रहा है कि हमें चाहिए जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते थे, जो कि सही भी बात है हिस्टोरिकली। इफ यू सी दिस, तो हिस्टोरिकली वो एकदम परफेक्ट है कि हाँ हमारे पूर्वज यहाँ पे हमारे रूट्स हैं, तो हमें, और क्योंकि वो पूरा रिलीजियस बेसिस पे चीज़ कह रहे हैं ये अगर इसका देखा जाए कि खाली अगर वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज रुकते थे, ये पूर्ण बात नहीं है, फुल, अगर ये पूरी बात नहीं हो, कंप्लीट बात नहीं है। कंप्लीट बात ये है कि वो इस चीज़ को एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हमें वहाँ पे इसलिए रुकना है क्योंकि वहाँ पे हमारे रूट्स हैं, वहाँ पे हमारी हर चीज़ है। तो यही है जियोनिज्म। क्रिटिसिज्म आजकल के मॉडर्न फिलोसोफर स्लेवोज जिजेक एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनका भी क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं है, बट बहुत ज़्यादा उन्होंने बात करी है इस चीज़ पे, लेकिन उतना क्रिटिसिज्म नहीं। ऑब्वियसली जो उनका मूवमेंट है, अगर हम जियोनिज्म से एक चीज़ हटा दें जो कि अब सक्सीड हो चुका है, तो उस चीज़ पे ये कोई नहीं है। लेकिन अगर हम ये चीज़ हटा दें कि हमें खाली लैंड चाहिए, तो जियोनिज्म एक अच्छा जो अगर कहा जाए एक विद्रोह है कि हमें एक चाहिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने फ़ायदे के लिए आप किसी दूसरे का नुकसान करा रहे हो, तो ये चीज़ तो गलत है। इस पर मेरा ये कहना है। और बस यही थी आज की वीडियो। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ कि जो भी कुछ मैंने बोला है, ये मैं किसी भी आई वुड से किसी भी रिलीजन के प्रति मैं बायस्ड नहीं हो रहा हूँ। एकदम मेरा ओपिनियन एकदम ओपन है। किसी को अगर लगता है कि मेरा ओपिनियन गलत है, तो आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो उस चीज़ से कि यहाँ पे तुम गलत बोल रहे हो। बट आई एम नॉट विद समबडी, नॉट और आई एम नॉट अगेंस्ट any particular thing. I'm not against on anything with anyone, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट होने में आपके पास, चूँकि पहली बात तो ये, अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, जियोनिज्म पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जियोनिज्म के बारे में पता है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आई डोंट नो मच अबाउट इजराइल, आई डोंट नो मच अबाउट पैलेस्टीन, आई डोंट नो अबाउट देयर जियोग्राफिकल हिस्ट्री कि उनका कैसा क्या रहा है। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई कैसा क्या उनका सिनेरियो, लेकिन पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट जियोनिज्म। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यही थी आज की वीडियो। आज मैंने सोचा, क्योंकि मैंने ये सुबह चीज़ पढ़ी, तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है, दैट सो ओके, आप अपना कमेंट में अगर आप कुछ कमेंट करेंगे उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी कि मैं एक नई चीज़ समझ पाऊँगा। तो यही थी आज की वीडियो। और आज थोड़ा हटके वीडियो बनी थी क्योंकि यही मैंने सुबह पढ़ा था, कोई बात नहीं।
अगली वीडियो जो आएगी वो एक मैं सोच रहा हूँ कि हम एक चाइनीज़ हिस्ट्री के बारे में, आज वही वीडियो आने वाली थी लेकिन मैंने कहा कि आज वो चीज़ स्किप करते हैं और आज कोई ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे बात हो सकती है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।